अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन देखी थी। आज हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम एनएलपी पाइपलाइन क्या होती है और एनएलपी व्हाट इज एनएलपी क्या होती है। एनएलपी की मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि ये मैंने नेट से ही लिया, आप नेट से भी देख सकते हैं। अब ये समझ लें कि एनएलपी जो असल गोल होता है एनएलपी का, वो मशीन को कोई नेचुरल लैंग्वेज सिखाना होता है। मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ कि एनएलपी पाइपलाइन क्या होती है। एनएलपी की जो पाइपलाइन है वो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप के ऊपर है, जिसमें डाटा एक्विजिशन है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के मजीद तीन आगे स्टेप हैं। टेक्स्ट क्लीन अप है, बेसिक प्री प्रोसेसिंग है, एडवांस प्री प्रोसेसिंग है, फीचर इंजीनियरिंग है, मॉडलिंग है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की आगे तीन इकसाम है, डेवलपमेंट है, मॉनिटरिंग है और मॉडल्स अपडेट। इन सब स्टेप को हम वन बाय वन देखेंगे और इनके डिटेल देखेंगे कि डेटा क्या है और डेटा एक्विजिशन से कि कितने मजीद स्टेप होते हैं। डेटा एक्विजिशन के इस टाइम अगर हम देखा जाए तो डेटा एक्विजिशन के मजीद आगे तीन स्टेप हो सकते हैं। डेटा एक्विजिशन से मुराद यह है कि हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, हमारे थीसिस का या हमारे रिसर्च का। जिस चीज के ऊपर हम रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं कि वो डेटा हम कहाँ से लेंगे, क्या हमारे पास वो डेटा अवेलेबल होगा, एक, या फिर डेटा किसी के पास है अदर्स, या डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल के आगे मजीद इसकी तीन डिफरेंट इकसाम है। क्या डेटा हमारे इस टाइम टेबल्स पे मौजूद है। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ कि आप इस तरीके ना कंफ्यूज ना हो जाए। डेटा एक्विजिशन क्या है कि हमारे एनएलपी का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें है डेटा एक्विजिशन के डेटा हमने लेना कहाँ से है। उसके तीन स्टेप हैं। क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्या डेटा हमने किसी से लेना है, उसे मैंने अदर्स में कह दिया, और डेटा या फिर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, उसे मैंने नोबडी कह दिया। अब हम देखते हैं कि अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो उसके कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट, क्या डेटा वो हमारे टेबल पर ही मौजूद है, एक, या हमने वो डेटा किसी कंपनी से लेना है, किसी कंपनी के डेटाबेस से लेना है, या इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हो सकता है, क्या हमारे पास एक लेस अमाउंट ऑफ द डेटा है, या हमारे पास एक लेस अमाउंट ऑफ द डेटा है। डेटा मौजूद है लेकिन बहुत कम है। जब डेटा कम होता है तो उस पर मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं। जब डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा कम होता है तो उसमें हम एक डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। उसमें जो फर्स्ट टेक्निक्स हैं डेटा आर्गुमेंटेशंस। डेटा आर्गुमेंटेशंस में हम क्या करते हैं कि इसमें इसमें जो हम टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, जब हमारे पास डेटा बहुत कम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेटा कम है उसके सिनोनिम चेंज कर देंगे। ठीक है, या बाईग्राम। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास जब लेस अमाउंट ऑफ द डेटा होते हैं तो वो उसके हम सिनोनिम चेंज कर देते हैं, बाईग्राम फ्लिप कर देते हैं। इनकी जो डिटेल है बाईग्राम फ्लिप अब क्या है वो एक अलग से मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि बाईग्राम फ्लिप्स क्या है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। अभी हमारी इसके ऊपर बात नहीं है कि बाईग्राम फ्लिप क्या है, हम सिर्फ टेक्निक्स की बात कर रहे हैं जब हमारे पास एक लेस अमाउंट ऑफ डी डाटा होता है, या हम इसकी बैक ट्रांसलेशंस कर लेते होते हैं। इसकी जो थर्ड टेक्निक्स हैं वो हम एडिशन ऑफ नॉइस, कि हम अपने डेटे के अंदर कुछ ऐसे नॉइस क्रिएट कर देते हैं। ये तो हमारे पास था अवेलेबल्स के कुछ पॉइंट थे कि जब हम डेटा एक्विजिशंस के अंदर हमने ये देखा था
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सबसे पहले इसमें हमने देखा था कि एनएलपी पाइपलाइन के 5 स्टेप होते हैं। इसमें फर्स्ट जो मेरे पास स्टेप था वो था डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन के आगे 3 स्टेप थे जिसमें हमने देखा था कि डाटा क्या हमारे पास अवेलेबल है, किसी से लेना है, या फिर डाटा अवेलेबल। अगर डाटा अवेलेबल है तो वो कैसे कैसे अवेलेबल है, क्या हमारे टेबल पे मौजूद है, क्या हमने किसी कंपनी के डेटाबेस से लेना है, या लेस अमाउंट ऑफ द डाटा है। डाटा अगर लेस अमाउंट में है तो उसकी एक टेक्निक है जिसमें हम डाटा आर्गुमेंटेशन अप्लाई करते हैं, जिसमें हम सिनोनिम चेंज कर रहे होते हैं, बाईग्राम फ्लिप कर रहे होते हैं, बैक ट्रांसलेशंस कर रहे होते हैं, या फिर एडिशन ऑफ नॉइस कर रहे होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं अदर्स की तरफ। हमारा डाटा एक्विजिशन का फर्स्ट स्टेप हो गया है कि डाटा अवेलेबल है तो उसके कौन कौन से पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि डाटा अदर्स में थे कि हमने जो डाटा था वो बाहर से लेना था, किसी कंपनी से लेना था। अब इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट 6 पॉइंट आ रहे हैं जिसमें पब्लिक डाटा सेट है, वेब स्क्रैपिंग है, एपीआई है, पीडीएफ है, इमेज है और ऑडियो। ये जितने स्टेप है कि हमने डाटा इस फॉर्म में हमें मिल सकता है या इस तरीके से हम ले सकते हैं। सबसे पहले जो पब्लिक डाटा सेट है, पब्लिक डाटा सेट में जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है पब्लिक। पब्लिक में क्या है कि या तो पब्लिकली अवेलेबल अवेलेबल होगा, वो ओपन सोर्स हो सकता है जैसे कि कैगल्स की वेबसाइट है, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी की साइट से आप डाटा ले सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज का डाटा ले सकते हैं। पब्लिकली डाटा सेट लेने पर एक मसला हो सकता है कि आप जिस पे काम कर रहे हैं और जहां से डाटा ले रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स और टर्म्स थोड़े डिफरेंट हो सकती हैं। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? वेब स्क्रैपिंग हमने किसी की साइट से वेब स्क्रैपिंग करना होता है। वेब स्क्रैपिंग करना मुश्किल होता है और कुछ का आसान। इसमें भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। या फिर आप ये समझ लें कि आप अपने किसी कंपेटिटर की साइट पे जाओ और वहां से डाटा ले आए। इसके लिए हम एक पाइथन में लाइब्रेरी यूज करते हैं ब्यूटीफुल सॉफ्ट्स के नेम से। थर्ड जो है हमारा एपीआई है। एपीआई ये बेटर अप्रोच है वेब स्क्रैपिंग से। वेबसाइट का नेम मैं आपको बता देता हूँ, रैपिड एआई। यहाँ से हम एआई कर एपीआई, रैपिड एपीआई सॉरी, लाइब्रेरी जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एपीआई के लिए, डेटे को फेच करने के लिए, वो हम रिक्वेस्ट के नेम से एक लाइब्रेरी है उसे यूज करते हैं। जो डेटे को हम फेच करेंगे या जो फेच करके हम लेके आएंगे वो सारा डाटा हमारे पास जेसन्स की फॉर्म में होगा। इसके बाद हमारे पास जो डाटा अवेलेबल हो सकता है या किसी से ले सकते हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में भी हो सकता है, और इमेज हमारा रिव्यूज इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, और इमेज के अंदर से हमने टेक्स्ट को ट्रैक करना पड़ता है। हमारा रिव्यूज ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद हम दूसरे पाइपलाइन के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है वो क्लीनिंग है, बेसिक प्री प्रोसेसिंग है, एडवांस प्री प्रोसेसिंग होती है। क्लीनिंग क्या होती है हम इसके ऊपर बात करते हैं। क्लीनिंग हम अपने डेटे को टेक्स्ट के अंदर हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से क्लीन करते हैं। इसमें पहला जो है कि हम रिमूव एचटीएमएल टैग करते हैं। कुछ डेटा जो हम लेके आते हैं उसमें डिफरेंट एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, उनको भी हमें रिमूव करना पड़ते हैं। रिमूव इमोजी हमें करना पड़ता है, या फिर आप कोई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आजकल चैट बॉक्स जब भी कोई मैसेज आ जा रहे होते हैं यंग जनरेशन की, उसमें मैसेज को हर मैसेज के अंदर कोई ना कोई इमेजेस इमेजेस यूज हो रहे होते हैं, तो हमने उसको भी रिमूव करना होता है। या फिर स्पेलिंग चेकर्स के अंदर हम देखते हैं कि आजकल यंग जनरेशन सोशल मीडिया के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं तो वहां पे स्पेलिंग चेकर की भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन है, जैसे हमने जीडी, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ जीडी, तो हम इसे गुड नाइट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर मैसेज के अंदर यूज की जा रही होती है।
टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का जो दूसरा स्टेप है वो है प्री प्रोसेसिंग की। आगे मजीद दो टाइप्स हैं जिसमें एक बेसिक है और एक ऑप्टिमल है। बेसिक के अंदर टोकनाइजेशन होती है। टोकनाइजेशन आगे मजीद दो टाइप्स की होती है जिसमें हम सेंटेंस टोकनाइजेशन भी देखते हैं और वर्ड टोकनाइजेशन को भी देखते हैं। ऑप्टिमल ऑप्टिमल्स के अंदर भी हमने डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है। ये जितने भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस चीज का डाटा लेके आ रहे हैं और उस डाटे को देखते हुए आपको इनमें से डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना है। मैंने ये जितनी भी आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ये कॉमन्स बता रहा हूँ जो हर एक डाटे के अंदर आपको जरूरत पड़ सकती है इनकी। सबसे पहला जो है वो स्टॉप वर्ड रिमूवल है, स्टेमनिंग है, रिमूविंग पंक्चुएशन है, लोअर केसिंग है, लैंग्वेज डिटेक्शन हो सकती है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का जो तीसरा स्टेप था वो था एडवांस प्री प्रोसेसिंग। एडवांस प्री प्रोसेसिंग में हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हो सकती है, पार्सिंग हो सकती है। एनएलपी पाइपलाइन का जो तीसरा पॉइंट है वो है फीचर्स इंजीनियरिंग। फीचर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, टेक्सचुअल डेटा को कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नंबर्स। इसमें दो तरह की चीजें हम देखते हैं। फीचर्स इंजीनियरिंग अगर हम मशीन लर्निंग में देखें तो हमें खुद फीचर्स बनाने पड़ते हैं, अगर हम डीप लर्निंग में देखें तो हमें फीचर्स नहीं बनाने पड़ते हैं। इसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स को हम यूज करते हैं जिसमें बैक ऑफ वर्ड्स, IF, IDF, वर्ड वेक्टर्स, ऑन कोडिंग्स। एनएलपी पाइपलाइन का जो चौथा स्टेप है इसमें हम मॉडलिंग देखते हैं। मॉडलिंग के इसका मतलब यह है कि डेटा हमारा सही फॉर्मेट में आ चुका है और अब हमने अल्गोरिदम्स को अप्लाई करना होता है। इसके दो स्टेजेस हैं, एक है मॉडलिंग और दूसरी है एवेल्युएशन। मॉडलिंग के आगे मजीद 4 पॉइंट हैं जिसमें होरिस्टिक में है। इसमें हम देखते हैं हमारे पास बहुत लेस अमाउंट पे डाटा है, ये इसे आप जगारो टेक्निक कह सकते हैं। मशीन लर्निंग में जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो गया तो तब जाके हमने एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना। डीप लर्निंग में जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मशीन लर्निंग से भी ज्यादा डाटा हो जाएगा, तो डीप के एल्गो को इस्तेमाल करेंगे। इसमें आजकल एक मॉडल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसफार्मर लर्निंग, जैसे कि बर्ड और क्लाउड API। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। और तीसरी है वैल्यूएशन। इसका मतलब यह है कि अल्गो को अप्लाई करने के बाद हमारा मॉडल अब किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसके वैल्यूएशंस देखें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए।